झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ओवैसी साहब तो पढ़ा लिखा है, वो जानबूझ करके बोल रहे हैं और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए। हंगामा से कुछ नहीं होता है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुले आम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपना देश का बदनाम करना, ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है,
किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है, तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए। और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए। हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा के लिए तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। आम मुसलमान वक्फ बिल का समर्थन जोरदार कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। वो कुछ लोग हैं जिसका निजी इंटरेस्ट से वक्फ प्रॉपर्टी को जो कब्जा कर रहा है, वो लोग लीड कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग तो मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। मैंने पहले भी अपील किया है, मैंने मुस्लिम संगठनों को हाथ जोड़ के अपील किया है कि आप कांग्रेस का वोट बैंक मत बनिए, किसी का भी वोट बैंक मत बनिए। नहीं तो क्या है, वोट बैंक बनने के बाद आपको एक प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करते हैं वो लोग, सामान जैसे ट्रीट करते हैं, नागरिक जैसे ट्रीट नहीं करते हैं। तो किसी को क्यों वोट बैंक बनाना चाहिए बताइए? तो ये लोकतंत्र में किसी कम्युनिटी को कब्जा करके रखना ये तो ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो ऐसे बात करते हैं कि सारा मुसलमान तो उनको वोट देना ही देना है, हिंदू को बांटो। ये तो ठीक नहीं ना, इस तरह का बात करना। सब बराबर है, सब भारतीय हैं, बात बाटी करके हमको नहीं सोचना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि बिल जब लाए थे उसके बाद आपने जेपीसी में उसको भेजा, दोबारा जेपीसी में रिपोर्ट डाल के 14 अमेंडमेंट करके बिल को भेजा। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। सो डज द बिल हैव टू बी टेबल्ड अगेन? Of course, we will now table the bill for consideration. The earlier bill was tabled for introduction, and then we referred it to the Joint Parliamentary Committee.
सर असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लुटेरा बिल कहा और लगातार वो कह रहे हैं कि ये बिल आएगा तो मेरे ख्याल से ओवैसी साहब तो पढ़ा लिखा है, वो जानबूझ करके बोल रहा है, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट ऐसे मत सोचिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप कमज़ोर मत सोचिए, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, पढ़ा लिखा है। वो खुद भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है। सर झूठ क्यों बोल रहे हो? जानबूझ के झूठ बोल रहा है। उसको पूछिए कि आप जानते हुए भी झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि तर्क रखिए ना। अगर हम गैर संवैधानिक कानून ला रहे हैं तो बताओ ना कौन सा प्रोविजन गैर संवैधानिक है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कई एमपीस हैं और कई लीडर्स हैं, वो जानबूझ करके गुमराह करवा रहे हैं। वो मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बिल पास होने के बाद जब आम मुसलमान खुश होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो अपना पॉलिटिकल भविष्य को लेकर के चिंतित है, इसलिए ऐसे बातें करते हैं। बता दीजिए जिसमें मुस्लिम मेंबर्स हो उसकी कमेटी के भीतर, लेकिन आप वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये प्रावधान पूरा इसमें वक्त कमेटी में कितना मुसलमान मेंबर्स था उसमें? सर ये चीज जो जेपीसी से आया था और जो इसमें जो इसमें पूरी चर्चा हुई थी, लेकिन अगर बिल को लाएंगे इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आपने बताया फिर से बिल को, क्या ऐसा कोई वहाँ पर व्यापक चर्चा होती है, ये मांग होती है, सेलेक्ट कमेटी को जा सकता है कि ये बिल? नहीं, वो तो पूरा इतना डिटेल से चर्चा हो चुकी है। कैमरे की बात कर रहे हैं क्या? कैमरे की बात कर रहे हैं। जाइए मत। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।